हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय खाद्य विभाग की तरफ से नई भर्ती निकल कर आ रही है, जो कि आपकी है 33,556 पदों पर। तो दोस्तों, बम्पर वैकेंसी है अपने आप में। तो इस बार ये मौका अपने हाथ से मत जाने देगा। यानी कि एफसीआई की तरफ से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अप्लाई करने की डेट क्या रहेगी, फीस क्या रहने वाली है, एज क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, यानी कि कौन कौन से विद्यार्थी क्या क्या एलिजिबिलिटी यानी कि क्या क्या योग्यता मांगी गई है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, इसके बाद एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, सैलरी, साथ ही साथ लास्ट में वीडियो में आपको बताएंगे कि कैटेगरी वाइज इसका जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ था उसका कट ऑफ यहाँ पर किया गया था। तो वीडियो को लेकर शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं इसी तरह की और गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, एफसीआई रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन। यहाँ पर जो एफसीआई है ये गवर्नमेंट की एक कंपनी है, यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सरकारी कंपनी है पूरी तरीके से। ये दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। कब आएगा आपको आगे बताता हूँ। और ये टोटल 4 कैटेगरी में यहाँ पर जो भर्ती है वो निकालता है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4। ठीक है, इसका ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा दिसंबर में। कब आएगा वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, यहाँ पर इसका एक ओवरव्यू देख ले रहे थे कि कब कब क्या क्या सिनेरियो रहने वाला है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर ले तो आपकी रहेगी एफसीआई, यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पोस्ट की बात कर ले तो 4 कैटेगरी में इसकी पोस्ट निकलने वाली है। कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। वैकेंसी टोटल कितनी रहने वाली, अभी आपको पूरा इसका डाटा दिखाऊंगा। ठीक है, 33,556 टोटल वैकेंसी रहने वाली है, जो कि आपकी कैटेगरी 2 एंड थर्ड की रहने वाली। सबसे ज्यादा कैटेगरी में यही वैकेंसी निकलती है। बात कर ले कैसी जॉब है, तो एक गवर्नमेंट जॉब है। एप्लीकेशन मोड जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। रजिस्ट्रेशन की डेट क्या रहेगी आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू, आगे पूरा आपको स्ट्रक्चर इसका बताने वाला हूँ। सैलरी 71,000 पर मंथ, एक मोटा मोटा आंकड़ा है, आगे आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, जॉब लोकेशन आपकी अक्रॉस इंडिया रहने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कि कब कब इसके नोटिफिकेशन आएंगे, एग्जाम कब तक हो सकता है। ये टेंटेटिव डेट है जो कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड बताई जा रही है। बात कर ले एफसीआई की नोटिफिकेशन की रिलीज डेट क्या है, तो दोस्तों मिड दिसंबर में, दिसंबर 2024 में, क्योंकि ये जो वैकेंसी है 2024 में ही आने वाली है और इसका पेपर 2025 में होगा। तो मिड दिसंबर में, यानी दिसंबर के मध्य में आपका ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं से इसकी स्टार्ट, ये फॉर्म भरने के लिए मोटा मोटा 15 से 20 दिन देते हैं या 21 दिन देते हैं, इससे ज्यादा नहीं देते। और विद इन अ मंथ या 2 मंथ से 45 दिन के अंदर अंदर इनको एग्जाम कराना होता है। बात कर लेते हैं इसकी एग्जाम की डेट क्या रहेगी, तो जनवरी 2025 या फरवरी की स्टार्टिंग में ये आपका एग्जाम ले सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, यहां पर पूरी वैकेंसी की डिटेल उन्होंने देख रखी है। 30/6/2024 का ये डाटा है कि कहां कहां किस किस, देखिए कितने तरीके की पोस्ट है। यहाँ पर कैटेगरी सेकंड लिखा हुआ है और यहाँ पर इंजीनियरिंग कैडेट लिखा हुआ है। तो किस किस तरीके की पोस्ट है यहाँ पर देखिए, टोटल कितनी है, 6,221 पोस्ट। आगे आपको दिखाने वाला हूं और भी इसकी पोस्ट। देखिए, आगे ये पूरा चार्ट है इसका। ठीक है, जो कि आपको थोड़ा सा इनविजिबल होगा क्योंकि चार्ट काफी बड़ा था, तो यहाँ पर लेने में दिक्कत थी। ठीक है, 27,345 है और 6,000 समथिंग होती है। तो मोटी मोटी 33,556 यहाँ पर टोटल निकल के आ रहा है। ठीक है, इसमें भी देखिए अलग अलग, क्योंकि अलग अलग जोन होते हैं इसमें। जैसे कि आप देखिए वेस्ट जोन में कितनी है, नॉर्थ ईस्ट में कितनी है, साउथ जोन में कितनी है, ईस्ट जोन में कितनी है। ठीक है, हेडक्वार्टर्स में कितनी है, ये अलग अलग जोन होते हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो यहाँ पर ये पूरा डाटा इसका दे रखा है लोगों ने। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी। मैंने आपको बताया था, देखिए कैटेगरी फर्स्ट में कोई भी वैकेंसी नहीं है। इसके अलावा कैटेगरी फोर्थ में कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं निकली। एफसीआई कराता 4 कैटेगरी में भर्ती है, बट अभी जो भर्ती निकल के आएगी दिसंबर में वो 2 कैटेगरी के लिए आएगी। कौन सी, एक तो कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी थर्ड के लिए। कैटेगरी 2 में इसकी जो आपका वैकेंसी रहेंगी वो 6,200 की, जो मैंने आपको दिखाया। और कैटेगरी थर्ड में 27,345। टोटल मैंने बताया था 33,566 वैकेंसी यहाँ पर निकलने वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसके बारे में नोटिफिकेशन वगैरह आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा। तो मैंने बताया था कि इसकी एक वेबसाइट है, दैट इज fci.gov.in, जो कि दिसंबर के मंथ में आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आएगा मैं आपको तुरंत यहाँ पर बता दूंगा। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन की फीस क्या रहने वाली है। तो एप्लीकेशन की फीस यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपये रहने वाली। वहीं अगर आप एससी से, एसटी से, पीडब्ल्यूडी से या फीमेल हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, यानी कि 10th चाहिए, 12th चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं।
तो अलग अलग पोस्ट वाइज ये रहता है। तो यहाँ पर एक मैनेजर की पोस्ट होती है जो कि जनरल होती है, सामान्य पोस्ट होती है, और सबसे ज्यादा जो वैकेंसी एक तो जनरल में, दूसरी डिपो में, और यहाँ पर मैनेजर मूवमेंट वाला होता है, इसमें भी निकलती है, बट सबसे ज्यादा वैकेंसी एक तो डिपो होता है, एक आपका जनरल जो मैनेजर होता है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या मांगा गया आपका मैनेजर में कुछ नहीं, सिंपली आपके पास अगर एक ग्रेजुएशन की डिग्री है जो कि आपके 60% मार्क्स उसमें होने चाहिए तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपके पास सीए, ICW या CS होगा तो भर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए कुल मिला के, मान लीजिए। ठीक है, डिपो के लिए भी ग्रेजुएशन की डिग्री 60% मार्क्स, मैनेजर मूवमेंट के लिए यहाँ पर वही ग्रेजुएशन की डिग्री विद 60% मार्क्स। इसके अलावा और भी कई सारी पोस्ट निकालते हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिक यहाँ पर ये मांगते हैं, जैसे अकाउंट की पोस्ट निकलती है उसमें आपको BCom वगैरह यहाँ पर मांगा जाता है। ठीक है, वहीं मैनेजर टेक्निकल की बात कर ले तो BSc इन एग्रीकल्चर वगैरह मांगा जाता है, BTech डिग्री मांगी जाती है। मैनेजर सिविल की बात कर ले तो यहाँ पर इंजीनियरिंग मांगी जाती है आपसे। मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मांगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल की डिग्री मांगी जाती है। मैनेजर हिंदी की बात कर ले तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसमें, हिंदी में। ठीक है, क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपको हिंदी में। और यहाँ पर और लिखा हुआ है कि इक्विवेलेंट इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, या फिर 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये जो पोस्ट हैं ये बेसिकली स्पेसिफिक होती हैं। जो मैंने आपको पोस्ट बताई है वो 3 जो पोस्ट थी वो सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखती है, सबसे ज्यादा भर्ती भी उन्हीं में निकलती है, लगभग 90% जो भर्ती है वो वहां पर निकलती है। ठीक है, तो वो आपके लिए वैलिड है। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट क्या रखी गई है। तो कैटेगरी की बात कर लें, यहाँ पर अपर एज लिमिट है। ठीक है, तो मैनेजर जो रहेगा जो तीनों पोस्ट के लिए, डिपो के लिए, जनरल के लिए और मूवमेंट के लिए, उसकी रहेगी 28 साल। ठीक है, और मैनेजर हिंदी के लिए ये अपर है, मैक्सिमम है। ठीक है, मिनिमम 18 साल मांगी जाती है, और मैनेजर हिंदी के लिए 35 साल जो है मैक्सिमम एज मांगी गई है। रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी को यहाँ पर अलग अलग रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, जब आप इसका फॉर्म भर देंगे तो क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो आपका जनरल है, डिपो है और मूवमेंट जो मैनेजर की पोस्ट निकलेगी, या अकाउंट्स है, टेक्निकल है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो उसके लिए क्या हुआ, सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर होगी। ठीक है, केवल 3 स्टेजेस में आपका ये पेपर होने वाला है। बात कर लेते हैं यहाँ पर हिंदी के लिए क्या रहेगा, तो हिंदी के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा और इंटरव्यू रहेगा, यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं होगी। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस है, ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका जो एग्जाम का पैटर्न रहता है तो वो क्या रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न, जिसमें आपका फेज 1 होगा। फेज 1 में क्या होगा, द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि MCQ के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और एक 1/4 की यहाँ पर क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग रखी गई। ओके, ठीक है, यहाँ पर 2 फेज होते हैं, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 क्लियर करने पर आपका फेज 2 यहाँ पर लिया जाता है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं इसकी कि ये जो पैटर्न रहता है कौन सा रहता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो एग्जाम होता है वो पूरा पूरा बैंक पैटर्न पर डिपेंड होता है। ठीक है, 5 ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपको बैंक के एग्जाम में देखने को मिलता है। बात कर ले फेज 1 का जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और 15 मिनट आपको स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, यानी कि केवल 15 मिनट में आप इंग्लिश को ही कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी दूसरा आप सेक्शन यहाँ पर छेड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग में भी वही 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 15 मिनट। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और 15 मिनट देखने को मिलेंगे। जनरल स्टडीज की बात कर ले तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और 15 मिनट, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 1 घंटा आपको दिया जाएगा। और मैंने बता दिया फिर से कि बैंक पैटर्न पर ये पूरा डिपेंड करने वाला है। बात कर लेते हैं जो आपका जीए रहेगा उसमें क्या क्या रहेगा। तो जीए में आपका इंडियन हिस्ट्री रहेगी, इंडियन इकोनॉमी रहेगी, ज्योग्राफी रहेगी एंड जनरल साइंस रहेगी अप टू क्लास 8th लेवल। इसके अलावा करंट अफेयर से भी इसमें 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर देख के चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि अलग अलग सिलेबस से, अलग अलग टॉपिक से कितने हमारे चैप्टर पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश में कुछ ये इतने सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे, रीजनिंग एबिलिटी में कुछ इतने सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं ये मैथ्स के टॉपिक हैं सारे, ठीक है, जो कि आपको दिख रहे हैं। जनरल स्टडीज में ये टॉपिक्स हैं आपको दिख रहे हैं। मैं ये सारे टॉपिक्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम पर जाना, सिंपली वहां आप टाइप करेंगे द एग्जाम हेल्पर। ठीक है, द एग्जाम हेल्पर, वहां पर मैं आपको इसका नोटिफिकेशन और इसका जो पूरा सिलेबस है वहां पर डाल दूंगा, तो वहां से आप ले सकते हैं। टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें सैलरी आपको क्या मिलने वाली है। तो बेसिकली एफसीआई के जो मैनेजर होते हैं, बेसिक जो सैलरी इनकी स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग सैलरी बताता हूँ क्योंकि अलग अलग सिटीज में होती है, तो 40,000 तो मिनिमम आपको मिलने ही मिले। ठीक है, फॉर अ ट्रेनिंग पीरियड में होगी 6 मंथ तक। इसके बाद जो आपकी
सैलरी है ये 6 मंथ रहेगी। इसके बाद जो सैलरी है ऑफिसर इन कैटेगरी 2, ठीक है, तो उनको बाद डी मिलता है, आपको एचआरए मिलता है ना, हाउस कीपर अलाउंस मिलता है, एचआरए मिलता है अलग से, ठीक है, ग्रेड अलाउंस मिलता है। तो इनिशियल जो पूरा टोटल आपको मिला के जो इन हैंड पड़ता है वो 71,000 पर मंथ बढ़ता है, मोटा मोटा, ठीक है। अलग अलग सिटी में ये वेरी कर सकती है, तो किसी में 50,000 भी हो सकती है, किसी में 60,000, किसी भी करता है। ये यहाँ पर मैक्सिमम आपको सैलरी बताई जा रही है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों लास्ट ईयर जब इसका एग्जाम हुआ था, तो कब हुआ था इसका एग्जाम? 2018 में इसका लास्ट एग्जाम हुआ था। मैंने भी इसका एग्जाम दिया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बैंक पैटर्न पर ये पूरा एग्जाम आपका डिपेंड करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बैंक की जो तैयारी कर रहा है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी कैटेगरी वाइज है, जनरल की जो कट ऑफ गई थी 100 में से 75, ओबीसी की 72, एससी की 65 कट ऑफ, एसटी की 62 और एक्स सर्विसमैन जो थे उनकी 72 कट ऑफ यहाँ पर हमको देखने को मिली थी, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं कि कैसे क्या सारी चीजें रहने वाली हैं। तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको तुरंत बता दूं। उसके लिए क्या करना है, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है सबसे पहले, टेलीग्राम पर जाकर इसके सिलेबस वगैरह डाउनलोड कर लेने हैं, और ये मेरा सेकंड चैनल जहाँ पर मैं जीके की तैयारी कराता हूँ, तो उसे भी जाकर आप फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे। बाकी कोई भी इसके रिगार्डिंग आपका डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आपको ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।